दानिश कुतुब में खुशामदीद। कभी सोचा है कि सिर्फ एक फैसला, हाँ सिर्फ एक फैसला आपकी पूरी जिंदगी का रुख कैसे बदल सकता है? आज हम टोनी रॉबिन्स की शानदार किताब अवेकन द जायंट विद इन की गहराई में उतरेंगे और उस ताकत को जगाने के राज जानेंगे जो हम सबके अंदर मौजूद हैं। तो आज हम 6 हिस्सों में इस सफर को तय करेंगे। हम देखेंगे कि एक फैसला कुन लम्हा कैसे तकदीर बनाता है, कामयाबी का असल फॉर्मूला क्या है और आखिर में अपने अंदर छुपे उस जायंट यानी देव को कैसे जगाना है। तो चलें शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहला हिस्सा है देदारी का लम्हा, यानी वो एक लम्हा जो मायूसी को तकदीर में बदल देता है। और ये सब कुछ एक ही चीज के गिर्द घूमता है, एक हकीकी फैसला करने की ताकत। जरा तसव्वुर करें, टोनी रॉबिन्स अपने छोटे से सिर्फ 400 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट में बिल्कुल अकेले बैठे। नील डायमंड का एक गाना चल रहा है और वो खुद को बिल्कुल खोया हुआ, बेकार और तन्हा महसूस कर रहे हैं। ये वो लम्हा था जब जिंदगी बिल्कुल बेमानी और अंधेर लग रही थी। और अब जरा 12 साल आगे चलते हैं। वही शख्स जो कभी इसी इमारत में सफाई का काम करता था, आज इसी इमारत के ऊपर से अपना जाती हेलीकॉप्टर उड़ा रहा है। ये कैसे हुआ? आखिर क्या चीज थी जिसने एक दहाई से कुछ ज्यादा अरसे में इतनी बड़ी, इतनी नाकाबिले यकीन तब्दीली पैदा कर दी? जवाब हैरत अंगेज तौर पर बहुत सादा लेकिन बहुत गहरा है। एक वाहिद पुख्ता फैसले की नाकाबिले यकीन ताकत। याद रखें, असल और पायदार तब्दीली इसी लम्हे शुरू होती है जब कोई सच्चा और पक्का फैसला किया जाता है। देखें, फैसला या डिसीजन लफ्ज का मतलब ही बहुत ताकतवर है। ये लातीनी जबान से निकला है जिसका मतलब है काट देना। मतलब जब आप एक सच्चा फैसला करते हैं तो आप बाकी तमाम ऑप्शंस को, तमाम इम्कानात को काट कर फेंक देते हैं। ये कोई काश या मैं कोशिश करूंगा नहीं होता। ज्यादातर लोग फैसले नहीं करते, वो सिर्फ ख्वाहिशें जाहिर करते हैं, और यही सबसे बड़ा फर्क है। इसकी एक जबरदस्त मिसाल रोजा पार्क्स की कहानी है। 1955 में जब उन्होंने बस में अपनी सीट छोड़ने से इनकार किया तो वो सिर्फ एक अमल नहीं था, वो एक अटल फैसला था। और इस एक फैसले ने, सिर्फ एक फैसले ने अमेरिका में शहरी हुकूक की पूरी तहरीक को भड़का दिया। ये इस बात का सबूत है कि एक इंसान का सच्चा फैसला तारीख का धारा बदल सकता है। असल में हमारी तकदीर हर लम्हे में लिए गए 3 फैसलों से बनती है। पहला, हम अपनी तवज्जो किस चीज पर मरकूज करते हैं। दूसरा, जो हो रहा है हम इसे क्या मायने देते हैं। और तीसरा, हम उसके जवाब में क्या करने का इंतखाब करते हैं। इन तीनों पर काबू पाना ही अपनी जिंदगी पर काबू पाने के बराबर है। ठीक है, तो जब आपने फैसला कर लिया तो फिर अगला कदम क्या है? ये हमें लाता है कामयाबी के हतमी फॉर्मूले की तरफ। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है, एक ऐसा तरीका है जो किसी भी मकसद को हकीकत में बदलने की ताकत रखता है। कामयाबी का ये फार्मूला 4 बहुत ही सादा मगर ताकतवर कदमों पर मुश्तमिल है। पहला, बिल्कुल वाज़े तौर पर फैसला करें कि आप चाहते क्या हैं। दूसरा, उसके लिए बड़े पैमाने पर एक्शन लें। तीसरा, गौर करें कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। और चौथा, और ये सबसे अहम है, अपनी हिकमत अमली को तब तक बदलते रहें जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते। सुचुरो होंडा की कहानी इसकी एक जीती जागती मिसाल है। सोचें जरा, टोयोटा आपका आइडिया मुस्तरद कर दे, फिर जंग में आपकी फैक्ट्री पर 2 बार बमबारी हो, इसके बाद एक जलजला आए और जो कुछ बचा हो वो भी जमीन बोस हो जाए। कोई भी आम इंसान हार मान लेता, लेकिन होंडा ने नहीं मानी। उन्होंने अपनी हिकमत अमली बदली, एक मोटर वाली साइकिल इजाद की, और आज होंडा कॉरपोरेशन एक आलमी देव है। यही है वो चौथा कदम। तो असल बात यह है कि कामयाबी या नाकामी कोई एक बड़ा वाकया नहीं होता। ये तो रोजाना किए जाने वाले छोटे 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 फैसलों का नतीजा होता है, जो वक्त के साथ साथ जमा होते रहते हैं। मुसलसल कोशिश और लंबी सोच ही कामयाबी की असल कुंजी है। लेकिन सवाल यह कि हमारे ये फैसले और हमारे एक्शंस आते कहां से हैं? इन सब के पीछे एक बुनियादी नफ्सियाती इंजन काम करता है, दर्द से बचने और खुशी हासिल करने की ख्वाहिश। आइए समझते हैं कि ये ड्राइविंग फोर्स क्या है और इसे अपने काबू में कैसे लाया जाए। हर इंसान जो कुछ भी करता है वो 2 बुनियादी ताकतों की वजह से करता है। या तो वो किसी तकलीफ से बचना चाहता है या फिर कोई खुशी हासिल करना चाहता है। हमारा दिमाग हर वक्त, हर लम्हे चीजों को तकलीफ या खुशी के साथ जोड़ता रहता है और इसी से हमारे रवैये बनते हैं। इस चीज को न्यूरो एसोसिएशंस कहते हैं।
ये आप समझें हमारे दिमाग में बने वो गैर मरी कनेक्शंस हैं जो किसी सूरत हाल को किसी जज्बे से जोड़ देते हैं। यही कनेक्शंस हमारी आदतों और हमारे खुदकार रवैयों को कंट्रोल करते हैं। अगर आदतें बदलनी है तो इन कनेक्शंस को बदलना होगा। उसको बदलने के तरीके को न्यूरो एसोसिएटिव कंडीशनिंग या NAC कहते हैं। इसका बुनियादी ख्याल बहुत सादा है। आप जानबूझकर अपनी बुरी आदतों के साथ शदीद तकलीफ को जोड़ते हैं और अपनी नई अच्छी आदतों के साथ बेपनाह खुशी को। जब आप ऐसा बार बार करते हैं तो आपका दिमाग खुद ब खुद बेहतर रास्ते का इंतखाब करना शुरू कर देता है। तो अगर आप किसी भी लम्हे अपनी ज़हनी और जज्बाती कैफियत बदलना चाहें तो क्या करें? इसके सिर्फ 2 तरीके हैं। पहला, अपनी जिस्मानी हालत बदलें। उठकर चलना शुरू कर दें, कंधे सीधे करें, मुस्कुराएं। हरकत जज्बात पैदा करती है। दूसरा, अपनी तवज्जो बदलें, क्योंकि आप जिस चीज़ पर फोकस करते हैं वही महसूस करते हैं। ये इतना ही सादा है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये सब टूल्स हैं, लेकिन इन्हें इस्तेमाल कहाँ करना है? एक भरपूर और कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए हमें जिंदगी के 5 अहम शोबों में महारत हासिल करने की जरूरत है। आइए देखते हैं कि वो क्या हैं। ये हैं महारत के वो 5 शोबे: जज्बाती महारत, जिस्मानी महारत, ताल्लुकात में महारत, माली महारत और वक्त पर महारत। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक अच्छी मुतवाज़न जिंदगी के स्तून हैं। और ये सब एक दूसरे पर असरअंदाज होते हैं। सोचें, अगर आप जज्बाती तौर पर मजबूत नहीं तो आपके ताल्लुकात खराब होंगे। अगर आपकी जिस्मानी सेहत अच्छी नहीं तो आप माली तौर पर कैसे तरक्की करेंगे? ये जिंदगी की इमारत की सुतून है। अगर एक भी कमजोर हो जाए तो पूरी इमारत खतरे में पड़ जाती है। और ये इक्तबास वक्त पर महारत की अहमियत को बहुत खूबसूरती से बयान करता है। अक्सर लोग 1 साल में बहुत कुछ करने का सोचते हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि 10 साल में क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। तवील मुद्दती सोच ही बड़े और अजीम मकासद के हुसूल के लिए जरूरी है। अच्छा, अब बहुत थ्योरी हो गई। अब वक्त है इल्म को अमल में बदलने का। यहाँ एक चैलेंज है जिसे आप आज से, अभी से शुरू कर सकते हैं, ताकि इन तमाम उसूलों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकें। मकसद बहुत वाज़ेह है। अगले 10 दिनों तक, लगातार 10 दिनों तक अपना 100% वक्त मसाइल के हल पर लगाना है और मसाइल पर सोचने में 1 सेकंड भी ज़ाया नहीं करना। इसका मकसद दिमाग को मनफी सोच से हटाकर हल तलाश करने की आदत डालना है। उसूल बहुत सीधे हैं, लेकिन उन पर अमल करना आसान नहीं। कोई मनफी सोच या एहसास नहीं, 1 मिनट के लिए भी नहीं। जैसे ही खुद को मनफी सोचते हुए पाएं, फौरन अपनी तवज्जो बदल दें। सिर्फ हल पर फोकस, मसाइल पर नहीं। और अगर आप 1 मिनट से ज़्यादा किसी मनफी सोच में फंस गए तो कोई बात नहीं, अगले दिन से दोबारा दिन नंबर 1 से शुरू करें। मकसद परफेक्ट होना नहीं, बल्कि दिमाग को ट्रेन करना है। तो सवाल यह है कि क्या आप ये चैलेंज कबूल करने के लिए तैयार हैं? ये एक फैसला है जो आपको अभी अपने लिए करना है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ, देव बनना, यानी अपने अंदर की उस ताकत को जगाना। ये इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ है। हकीकत ये है कि हम में से हर एक के अंदर एक खास तोहफा, एक सलाहियत, एक जीनियस छुपा हुआ है जो सिर्फ बेदार होने का इंतजार कर रहा है। ये देव कोई ऐसी चीज नहीं जिसे बाहर से हासिल करना है, बल्कि ये वो ताकत है जो पहले से ही हम सब के अंदर मौजूद है। ये सब कुछ हमारी शनाख्त से जुड़ा है। हम हमेशा वही काम करते हैं जो हम समझते हैं कि हम हैं। अगर आप खुद को एक आम इंसान समझते हैं तो आपके आमाल भी आम ही होंगे। अपने अंदर के देव को जगाने का पहला कदम ये फैसला करना है कि आप एक गैर मामूली इंसान हैं जो गैर मामूली कामों के लिए बना है। अपने माजी को भूल जाएं। अभी इस लम्हे में आप कौन हैं? आपने क्या बनने का फैसला किया है? ये वो सवालात हैं जो आपकी नई शनाख्त को, आपके नए मुस्तकबिल को जन्म देंगे। और आखिर में ये एक ताकतवर सोच, आपके फैसलों के लम्हात में ही आपकी तकदीर बनती है। याद रखें, तकदीर कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि आपके इंतिखाब का नतीजा है। यही इस पूरी गुफ्तगू का खुलासा है। अगर आपको ये वजाहत पसंद आई और इससे कुछ नया सीखने को मिला तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने उन तमाम दोस्तों और ख़ानदान वालों के साथ शेयर करें जो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। अगली बार तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।